तो हम ऑफिशियली सीक्रेट इन्वेजन के सेकंड हाफ में एंटर कर चुके हैं, सिर्फ उसके 2 एपिसोड बाकी है और थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर सीक्रेट इन्वेजन एज अ सीरीज बट नॉट सो गुड फॉर निक फ्यूरी एंड हिज क्वेस्ट टू सेव अर्थ फ्रॉम ग्रेविक। ये वाले एपिसोड में हमें काफ़ी सारे शॉक्स मिले जो कि कुछ एक्सपेक्टेड भी थे, लेकिन जो फैशन में उन्होंने दिखाया वैसा बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। फॉर एग्जाम्पल गायास डेथ, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एपिसोड नंबर 4 की हाईलाइट मुझे लगी 3 कन्वर्सेशंस और एक ट्विस्ट एंड जो जिसके बारे में आपको पता ही है। तो वैसे हम सब एक्सपेक्ट कर रही थी गाया इतनी जल्दी मर नहीं सकती, शी विल लिव, बट हम जो फैशन में उन्होंने दिखाया वैसा एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गाया शायद मर चुकी होगी, लेकिन एटलीस्ट उसका जो ह्यूमन फॉर्म है वो जिंदा रहेगा और ग्रेविक उस ह्यूमन फॉर्म को यूज करेगा टू इन्फिल्ट्रेट टेलोस एंड फ्यूरी। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, शायद से, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि शायद से गाया अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो ज़्यादा स्मार्ट थी। उसने पहले ही भागने से पहले ही खुद को एक सुपर स्क्रल बना लिया था, जिसके कारण वो ऐसा दिख तो रहा है कि वो मरी नहीं। तो जो मैं शो की हाईलाइट के बारे में बात कर रहा था वो 3 कन्वर्सेशंस, उसमें से जो 2 कन्वर्सेशंस थे वो थे फ्यूरी और उसके वाइफ के बीच में। और मुझे ये देख के अच्छा लगा कि उन्होंने कैसा उसको रिप्रेजेंट किया एक पोएम के साथ, एक पोएम जो उनकी आइडेंटिटी बन चुकी थी उन दोनों के बीच में, वो वाली पोएम उन्होंने 2012 में एक बार फ्लैशबैक में दिखाई और वही पोएम उन्होंने एंड में भी दिखाई। अब जो 2012 वाला फ्लैशबैक था उसे मुझे नहीं लगता तुम्हें बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो वाला सीन टेक प्लेस करता है 2012 की जो एवेंजर्स के मूवी में हमने बैटल देखी थी, बैटल ऑफ न्यूयॉर्क, जिसमें लोकी आता है, वो वाले इंसिडेंट के बाद का वो सीन था। और उस सीन का सिग्निफिकेंस हमें आज वाले जो प्रेजेंट डे के कन्वर्सेशंस था फ्यूरी और उसके वाइफ के बीच में उसमें पता चला। अब वो सेकंड वाले जो कन्वर्सेशन थे फ्यूरी और उसके वाइफ के बीच में, उससे तो ये साबित हो चुका है कि फ्यूरी के वाइफ अभी फ्यूरी के साथ ही है, वो ग्रेविक के साथ नहीं है। जो मैं थर्ड कन्वर्सेशन की बात कर रहा था वो था टेलोस और उसके बेटी के बीच में, मतलब गाया के बीच में। अब उस कन्वर्सेशन से ये साबित होता था कि टेलोस एक साउंड माइंड का आदमी है, ही इज अ गुड लीडर एंड उसे रीजनेबल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। क्योंकि अगर आप ग्रेविक का प्लान देखो तो बस खून खराबा है, इसको मार दो, उसको मार दो, अर्थ पूरा छीन लो, अपने लोगों को एक प्लानट बनाओ, जो काफ़ी रोग नेचर हो चुका है। लेकिन फिर भी टेलोस को जो आइडिया था कि हम पहले जाके ह्यूमंस के गवर्नमेंट को बताएंगे कि ऐसा ग्रेविक ऐसा कुछ करने वाला है, जिसकी वजह से हम उनको वॉर्न कर देंगे, उन्हें बताएंगे कि देखो हमने तुम्हें मरने से बचाया, तुम्हारे पूरे अर्थ को मरने से बचाया, और इसके बदले हमें बस हमारे जो मिलियन लोग हैं, जो हमारे मिलियन स्क्रल्स लोग हैं, उन्हें तो बस रहने के लिए जगह दे दो। लेकिन इस इतने प्योर आइडिया से, इतने प्योर कन्वर्सेशंस के गाया का मूड ऑफ हो चुका था, क्योंकि गाया इसका दिमाग भी पूरा सा खराब हो चुका है ग्रेविक की वजह से। मतलब उनका भी रीजनेबल है थोड़ा सा ठीक कि दे शुड लिव इन देयर ओन स्किन, लेकिन आप फिर भी अगर गवर्नमेंट से बात करते हो तो वो तुम्हें मना थोड़ी ना करेंगे। लेकिन फिर भी इस प्लान में एक फ्लॉ जरूर था। देखो नेचुरल सी बात है, अगर आप ह्यूमंस को जाके बताओगे कि हमारे ही कुछ क्रल्स ने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी और हमने ही तुम्हें बचाया था, तो तुम्हें क्या लगता है ह्यूमंस कैसे रिएक्ट करेंगे? वो एक तो तुम्हें भी मार देंगे और उन्हें ऑब्वियसली उनका अर्थ उनके लिए ही चाहिए, वो क्यों कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटी को वहाँ पे रहने देंगे? अब थॉर वाली बात अलग है, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। पर ऑल इन ऑल इस कन्वर्सेशन से साबित हुआ था कि ये डिफरेंस क्या है ग्रेविक और टेलोस के थिंकिंग में। तो जो मैं आखिरी ट्विस्ट की बात कर रहा था, टेलोस यू ब्यूटी यू हैव आवर हार्ट्स, वेल डन। और बाय द वे टेलोस ने जो सैक्रिफाइस किया वो उसके लोगों के लिए किया, उसके लोगों के फ्यूचर के लिए किया, जहाँ पे उसकी खुद की बेटी भी उसे रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, उसके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी। अब शायद से उसका सैक्रिफाइस एटलीस्ट गाया के दिमाग में कुछ सेंस डालेगा और उसे फाइनली फ्यूरी के साथ वर्क करने के लिए मजबूर करेगा। और टेलोस और फ्यूरी का जो प्लान था कि जो गवर्नमेंट को बता के सब चीज़ें सॉर्ट आउट करना, अब शायद से अब भी गाया उसमें मदद भी कर सकती है। लेकिन एक आखिरी सवाल भी है कि स्क्रल्स इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, उन्होंने इतना अच्छे से इस्टेब्लिश किया है कि भैया उन्हें गोली से भी कुछ हो रहा नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा उनके पावर्स हाई हो चुके हैं, लेकिन फिर भी फ्यूरी का मास्टर प्लान है क्या उन्हें हराने के लिए, उसका हमें कानों कान तक खबर नहीं है। तो इसके वजह से एक अच्छा सेटअप भी हो चुका है आखिरी 2 एपिसोड्स के लिए। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो सस्पेंस उन्होंने बिल्टअप करके रखा है वो अच्छा है फाइनल 2 एपिसोड्स के लिए, लेकिन उन्होंने एक एंटी क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स नहीं देना चाहिए, इतना ही मैं आशा करूंगा। अच्छा फॉर्मिडेबल होना चाहिए आखिरी के 2 एपिसोड में। तो विद दैट सेड वेट करते हैं आखिरी 2 एपिसोड का, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।